गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर आप सबका स्वागत है हमारी मैथ्स की पाठशाला में। और इस पाठशाला में हमारी सीरीज चल रही है टॉप 10 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फ्रॉम ईच चैप्टर। तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी जो पिछले चैप्टर्स की वीडियोस हैं वो आप लोगों ने देख ली होंगी। तो आज आपका अपना मैथ का सिकंदर आपको लेके जा रहा है टॉप 10 क्वेश्चन फ्रॉम द मेन चैप्टर ऑफ क्लास 10th, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। जिसमें बच्चे बहुत सारे मुश्किल फील करते हैं कि यार ट्रिग्नोमेट्री बड़ी मुश्किल है, हमें बड़ी समस्या आएगी। तो प्यारे बच्चों, आपकी समस्याओं को दूर करने के लिए मैं आपका अपना मैथ का सिकंदर आपके लिए 10 चुनिंदा क्वेश्चन लेके आया हूं। और जब भी आप ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर की, चाहे वो बेसिक मैथमेटिक्स हो चाहे वो स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स हो, तो इन क्वेश्चंस को आप जरूर प्रिपेयर करिएगा। और उसके बाद मेरी जो अगली सीरीज आने वाली है उसमें है एमसीक्यू टॉप 20 क्वेश्चंस, 20 एमसीक्यू चैप्टर वाइज, वो भी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करने हैं। उसमें भी ट्रिग्नोमेट्री के टॉप के 20 एमसीक्यू आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। 100% आएंगे प्यारे बच्चों, उसमें से कोई ना कोई किसी ना किसी सेट में जरूर आएगा। तो प्रिपेयर करने में कोई नुकसान नहीं है प्यारे बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी सीरीज टॉप 10 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन 2025 ट्रिग्नोमेट्री। क्लास गलती से यहां 12th आ गया है, ये क्लास है हमारे पास 10th है, ठीक है। तो ये क्लास 12 नहीं है बच्चों, ये क्लास 10th है, ये क्लास 10th, राइट। तो चलिए इसको, ये ट्रिग्नोमेट्री आ गई, इसको हम फॉन्ट में लाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये टेक्नोलॉजी का खेल है, आजकल चला हुआ है, तो उसमें हम भी हिस्सा बने हुए हैं। टीचर्स, आप बच्चे हमसे बेहतर जानते हैं, ठीक है। तो चलिए आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आ रहा है, ये देखिए। इफ साइन ए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है प्यारे बच्चों, क्या लिखा हुआ है इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू, क्या दिया हुआ है, 1/2 कॉस ए प्लस बी, किसके इक्वल दिया हुआ है, वो भी 1/2। ए प्लस बी दोनों का सम क्या है, 0 और 90 के बीच में, इसका मतलब ये एक्यूट एंगल है, ए भी एक्यूट है और बी भी एक्यूट है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो प्यारे बच्चों, हम एक काम करते हैं, सबसे पहले साइन ऑफ ए माइनस बी, ये जो 1/2 है, इसकी जगह मैं लिख देता हूं साइन 30 डिग्री। अब आपको इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए। तो साइन और साइन कैंसिल हो गया, तो मेरे पास आ गया a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बच्चे, ये दूसरी इक्वेशन ले लेते हैं, ये बनेगा कॉस ऑफ a प्लस बी दैट इज आल्सो इक्वल टू 1/2। तो cos 1/2 किस पर है प्यारे बच्चों, 60 डिग्री पर। तो मैं इसको लिख देता हूं cos ऑफ 60 डिग्री। तो ये दोनों जब कैंसिल आउट होंगे तो a प्लस बी की जो वैल्यू आएगी प्यारे बच्चों, वो आ जाएगी 60 डिग्री। इक्वेशन नंबर 2, एलिमिनेशन, एडिंग इक्वेशन, एड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। जब हम फर्स्ट और सेकेंड दोनों को ऐड करेंगे तो प्यारे बच्चों आप देखिए, a माइनस बी ए प्लस बी जब ऐड होगा, b और b कैंसिल आउट हो गया, a प्लस ए क्या आ जाएगा, ट्वाइस a, और 30 प्लस 60 आ जाएगा 90 डिग्री। तो क्लियर कट बच्चे, यहां पर a की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 90 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 45 डिग्री प्यारे बच्चों एंगल a निकला। अब a की वैल्यू किसी में भी डाल देते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन में डाल देते हैं, तो 45 डिग्री माइनस b इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो प्यारे बच्चों 45 में से 30 गया तो 15 इज इक्वल टू b। तो ये रही हमारे पास b की वैल्यू। अच्छी तरह से इसको प्रिपेयर करिएगा, जल्द से जल्द इस क्वेश्चन को अपनी नोटबुक पे कॉपी करें। बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन पे जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है प्यारे बच्चों। स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखिए आ रहा है क्वेश्चन नंबर सेकंड, प्रूव दैट। प्रूव वाले क्वेश्चन तो छोड़ना ही नहीं है कोई भी हमने, ठीक है। हमें क्या दिया हुआ है, हमें प्रूव करना है किसको, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। इसको इसके इक्वल प्रूव करना है प्यारे बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चे। इसको करने का आसान तरीका ये है
कि आप कॉस से मल्टीप्लाई और कॉस से डिवाइड कर दीजिए, यानी कि ये बन जाएगा आपके पास साइन थीटा बाय कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस 1 कॉस थीटा। ठीक है, सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी ऐसा करेंगे, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस 1 कॉस थीटा बचे। ठीक है, तो अब देखिए इसको मैं क्या लिखने जा रहा हूं, साइन बाय कॉस क्या हो गया, टेन थीटा, टेन थीटा 1/cos ये बनेगा हमारा सेक थीटा, और ये -1 कॉस और कॉस कैंसिल हुआ तो 1, इसको बाद में लिख देते हैं, डिवाइडेड बाय बेटे ये बना हमारे पास टेन थीटा माइनस सेक थीटा, और ये बन गया +1, ये आ गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड। दैट्स इट। अब बच्चों यहां पर एक छोटा सा ट्रिक आप याद रखना, वो ट्रिक ये है कि हम एक काम करते हैं यहां पे टेन थीटा प्लस सेक थीटा, ठीक है, टेन थीटा प्लस सेक थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं सिंपली। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे टेन प्लस सेक से, तो ये भी आ जाएगा हमारे पास टेन थीटा प्लस सेक थीटा। देखिए बच्चे ये, ठीक है, इस स्टेप में ये कर देते हैं बेटा। इज इट क्लियर? इसको भी ब्रैकेट में रख लें तो आपको कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान लगेगी बच्चे ये। अब ये टर्म इससे भी मल्टीप्लाई होगी और इससे भी मल्टीप्लाई होगी, तो कर देते हैं, ये बन जाएगा आपके पास tan थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा आपके पास tan थीटा प्लस सेक थीटा बचाइए, tan थीटा प्लस सेक थीटा डिवाइडेड बाय, यहां देखिए a माइनस बी a प्लस बी होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बनेगा tan स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंड स्क्वायर थीटा, ठीक है, और साथ में आ जाएगा आपके पास प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा बचे। यहां तक आप देख लीजिए, क्या आपको ये चीज क्लियर है? तो अगर क्लियर है तो बढ़ते हैं आगे। प्यारे बच्चों आगे क्या करेंगे आप, tan स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर हम लगा दें तो क्या आएगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस सीकेंड स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस 2 tan थीटा सेक थीटा माइनस ये हमारे पास टर्म आ जाएगी। अब अगर हम इसको देखें, ठीक है, अगर हम इसको देखें, आपने एक आइडेंटिटी यूज करनी है, सीकेंड स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, ठीक है, तो -1 इज इक्वल टू क्या हो गया, tan स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंड स्क्वायर थीटा, ठीक है, tan स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंड स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, -1, तो यानी कि इसकी जगह पर मैं -1 लिख सकता हूं बच्चों ये, ठीक है। तो देखिए मैंने क्या किया, फिर बढ़ते हैं हम अपने अगले पार्ट पे। अभी इसको कंटिन्यू करना है, कैसे आगे इसको प्रोसीड करेंगे, मैं चाहता हूं कि एक बार आप इसको देख ले बच्चों, हरी अप। ओके बच्चों आपने देख लिया, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे देखिए इस आइडेंटिटी का हमने करना है इस्तेमाल, तो मैं इस आइडेंटिटी को मिटा देता हूं। याद रखना ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का बहुत बड़ा रोल रहता है बच्चे ये, ठीक है। अब न्यूमरेटर में देखो, न्यूमरेटर में अगर मैं देखूं तो tan थीटा प्लस सेक थीटा, मैं यदि कॉमन ले लूं यहां से, चलो कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, कॉमन लिया तो यहां पर बच गया प्यारे बच्चों tan थीटा प्लस, यहां देखिए स्क्वायर था ना, एक बाहर चला गया, प्लस सेक थीटा, ठीक है, और इसको जब बाहर ले गए तो यहां छोड़ गया ये -1 डिवाइडेड बाय tan स्क्वायर माइनस सीकेंड स्क्वायर। आइडेंटिटी की हेल्प से मैंने क्या बताया कि भाई ये -1 होता है, प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा, ठीक है बच्चे, ये टर्म आ गई देखो। अब प्यारे बच्चों tan प्लस सेक -1 और -1 प्लस tan प्लस सेक एक ही चीज है, ये दोनों कैंसिल हो गई, तो मेरे पास क्या बच गया, मेरे पास बच गया सेक थीटा प्लस tan थीटा, सेक थीटा प्लस tan थीटा बचे ये। इज इट क्लियर? tan प्लस सेक लिखो या सेक प्लस tan लिखो, प्यारे बच्चों ये होता है 1 सेक माइनस tan थीटा। मैंने अभी आपको आइडेंटिटी में मैंने बताया था, क्या बताया था कि जो 1 प्लस tan स्क्वायर है, दोबारा देखो आइडेंटिटी,
1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो सीकेंड स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा? दैट इज इक्वल टू 1। सीकेंड स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया? 1। तो प्यारे बच्चों इसको सेक प्लस टेन और सेक माइनस टेन, तो यानी कि जो सेक प्लस टेन होता है, याद रखना ये बड़ी ज्यादा इस्तेमाल होती है आइडेंटिटी, तो सीकेंड माइनस टेन के इक्वल होती है प्यारे बच्चों। देखो अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो यही मैं यहाँ पे लिख रहा हूं बच्चे। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी का खेल है बच्चे। ये तो ऑटोमेटिकली ये किसके इक्वल आ गया? 1 अपॉन सेक माइनस टेन। एक बार फिर देखते हैं इसको, क्वेश्चन को। मैंने कॉस से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ये बन गया। यहाँ कॉस कॉस कैंसिल, ये टेन, ये सेक पहले लिख लिया था, ये -1, ये फिर टेन प्लस सेक से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। आप टेन माइनस सेक से मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर सकते हैं, तब भी सेम आंसर आएगा प्यारे बच्चों। ऐसा नहीं है कि उससे सेम आंसर नहीं आएगा। ठीक है, दोनों से सेम आंसर आ जाता है। तो मल्टीप्लाई किया, फिर यहां से टेन प्लस सेक कॉमन लिया, जो बच गया उसको कैंसिल आउट किया, तो ये बच गया। इसका रेसिप्रोकल है हमारे पास। दैट्स इट, दिस इज द प्रूफ। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड पूरी तरह से क्लियर है। बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन पे जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है प्यारे बच्चों। ये है ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। हमें ये प्रूव करना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है? दैट इज टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan ऑफ थीटा बच्चे। ठीक है, तो सिंपली tan को sin बाय cos और cot को cos बाय sin लिख लेते हैं। तो ये बन गया हमारे पास sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस, इसको लिख देंगे हम cos थीटा अपॉन sin थीटा बचे, प्लस सेम हियर इसको लिखेंगे cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा एंड होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा बचे। ये चीज आप थोड़ा सा इसमें ध्यान रखेंगे। इज इट क्लियर? तो चलिए एलसीएम ले लेते हैं। ये क्या बना? साइन माइनस cos, तो ये बन जाएगा हमारे पास sin थीटा अपॉन cos थीटा इनटू, जब ये एलसीएम लेंगे ये आ जाएगा sin थीटा अपॉन sin थीटा माइनस cos थीटा। ठीक है बच्चे, ये चीज थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। प्लस ये आ गया मेरे पास cos थीटा अपॉन sin थीटा, cos थीटा अपॉन sin थीटा, तो एक cos यहां पर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा cos माइनस sin। यदि वहां से cos माइनस sin, cos थीटा माइनस sin थीटा बचे, ध्यान से देख लीजिएगा, ये गलती ना हो बचे ये। ठीक है बच्चे, अब यहां पर एक छोटी सी आप टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं। ये क्या लिखा है? साइन माइनस कॉस। ये क्या लिखा है? कॉस माइनस साइन। प्यारे बच्चों यहां से अगर माइनस कॉमन ले लो तो ये भी साइन माइनस कॉस बन जाएगा। यानी कि ये जो क्वेश्चन आपके पास बन के आएगा ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय ये कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये तो आ गया एज सच, मैंने एज सच लिख दिया इसको। ठीक है, यहां माइनस कर देते हैं। प्लस का माइनस इसलिए हो, मैं माइनस यहां से कॉमन ले रहा हूं, तो इसको लिखूंगा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस। कॉस की बजाय बच्चे मैं यहां पे लिखने वाला हूं साइन थीटा माइनस, क्योंकि माइनस कॉमन लिया मैंने। ठीक है, यहां पे मैंने, तो ये मैं लिख देता हूं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। राइट बच्चे, अब यहां पे आप देखो डिनोमिनेटर में साइन माइनस कॉस जो है वो कॉमन आ रहा है, तो मैं यहां पे ले रहा हूं कॉमन क्या? 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसको ले रहा हूं बच्चे मैं कॉमन। राइट, मेरे पास क्या बचेगा? साइन स्क्वायर अपॉन कॉस, अंदर मेरे पास बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, और यहां बचेगा कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा बच्चों। ठीक है, अब ले लेते हैं इस ब्रैकेट के अंदर एलसीएम, तो ये बन गया मेरे पास 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो प्यारे बच्चों साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये आ जाएगा बच्चे ये। ठीक है, अब यहां देखो एक आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब की। क्या होता है? ए माइनस बी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ए माइनस बी ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा
प्लस बी स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी यानी कि साइन थीटा कॉस थीटा। दैट्स इट। ठीक है, बस अब हमारा प्रूफ बनने वाला है। डिवीजन में क्या आ गया, मेरे पास ऑलरेडी एक साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है और साथ में आ गया साइन थीटा कॉस थीटा। ये देखिए ये दोनों कैंसिल आउट, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या बन गया, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा और होल डिवाइडेड बाय आ जाएगा बच्चे साइन थीटा कॉस थीटा। दैट्स इट। अब क्या करना है, 1 के नीचे इसको लिखेंगे, इसके नीचे लिखेंगे। जब 1 के नीचे आपने इसको लिखा 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा और प्लस 1, तो बेटे 1 बाय साइन क्या होता है कोसेक और 1 बाय कॉस क्या होता है सेक। तो ये बन गया मेरे पास सेक थीटा कोसेक थीटा प्लस 1। ये आपकी है राइट हैंड साइड, चेक कर लीजिए बच्चे। ये 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। तो क्या किया, tan को मैंने लिख दिया साइन बाय कॉस, कॉट को लिखा कॉस बाय साइन, बटरफ्लाई मेथड क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस, हम यहां तक पहुंचे। साइन यहां थोड़ा सा चेंज किया बेटे, माइनस कॉमन लेके साइन माइनस कॉस ताकि डिनोमिनेटर में वो बाहर आ सके। एलसीएम ए क्यूब माइनस बी क्यूब यूज किया, क्या होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। हर चीज की एक इंपॉर्टेंस है प्यारे बच्चों, आइडेंटिटीज हो, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हो, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज हो, आपको टिप्स पे रखनी है। तो जल्द से जल्द इस क्वेश्चन को अपनी नोटबुक पे कॉपी करें, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले। बढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन पे जो स्क्रीन पे आ रहा है। अब यह है आपका क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं बच्चे। ये लेफ्ट हैंड साइड क्या है, दैट इज कोसेक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू यहां क्या है सेक ए माइनस कॉस ए। ठीक है बच्चे, ये चीज प्रूव करनी है हमें। बेटे अब हम एक काम करते हैं, यहां तो कोसेक को चेंज कर दो, ठीक है, तो या फिर आप साइन को चेंज कर दो। ठीक है, तो एक काम करते हैं, मैं इसको ही चेंज कर देता हूं, ये लिख देता हूं 1 अपॉन साइन ए, माइनस साइन ए ऑलरेडी है। ठीक है, क्लियर, ओके। यहां भी चेंज कर देते हैं इसको, 1 बाय कॉस ए माइनस कॉस ए लिख देते हैं बच्चे। ये फिर देखते हैं आगे क्या करना है। तो ये बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय साइन ए, डिवाइडेड बाय साइन ए बच्चे, प्लस ये बन गया, सॉरी प्लस नहीं है, बीच में मल्टीप्लिकेशन ही है, गलती नहीं करनी है बेटा जल्दबाजी में, जैसे मेरे से हो रही है आपसे भी हो सकती है। ये आ गया और इस ब्रैकेट में आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय क्या बन गया, दैट इज इक्वल टू कॉस ए। यहां तक देख लीजिए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए प्लस, और सॉरी फिर वही, ये बन गया हमारे पास साइन स्क्वायर ए और नीचे क्या आ गया बच्चे, दैट इज क्या आ गया कॉस ए। ठीक है, दैट इज कॉस ए, राइट। अब बच्चे एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, एक साइन कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, ये बनेगा साइन ए और एक बच जाएगा कॉस ए, साइन ए कॉस ए। प्रूव क्या करना है, 1 अपॉन कॉट ए प्लस साइन ए टैन ए, ये प्रूव करना है। तो यहां से अब ये एक तरीका ये है कि आप राइट हैंड साइड लेके इसको सिंप्लीफाई कर लो, या फिर इसी को बनाओ। इसको कैसे बनाना है वो भी हमारे पास एक मेथड है। क्या, वो मेथड ये है कि हम इसको 1 अपॉन कोसेक और इसको 1 बाय सेक लिख दें। ठीक है, फिर हम इसको यूज करें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को और सिंप्लीफाई करें। तो या फिर हमारे पास एक टेक्निक ये आती है कि अपनी राइट हैंड साइड ले लें, वो क्या है 1 अपॉन कॉट ए प्लस टैन ए। हम दोनों मेथड अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो बेटे कॉट को चेंज कर दो, क्या कॉस ए, ये ज्यादा इजी है, अपॉन साइन ए प्लस ये बन गया साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए। ठीक है बच्चे, ये अब ले लो एलसीएम, तो ये बनेगा 1 अपॉन क्या बना कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय क्या आ गया बच्चे साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए, जो फर्दर ये घूम के ऊपर आ जाएगा साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए,
और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 बन जाएगा बच्चे। तो ये आपके पास राइट हैंड साइड है, ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों सेम है। तो हमारा ये प्रूफ बन गया बच्चे। ये क्लियर है बच्चे? ये ऐसा भी हम इसको कर सकते हैं बच्चे। ये इज इट क्लियर? ऐसा भी कर सकते हैं। तो जल्द से जल्द इस क्वेश्चन को भी अपनी नोटबुक पे कॉपी करें। लेफ्ट और राइट हमने दोनों बराबर कर दी। अब पहुंचेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन पे जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है अब। वाह जी वाह, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कहता है यार इसको भी उसके इक्वल प्रूव करो। किसको? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को किसके इक्वल? टेन स्क्वायर के इक्वल। तो चलिए बच्चों हम एक काम करते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को बिल्कुल छेड़खानी नहीं करेंगे, ऐसे रहने दो। 1 प्लस, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं टेन स्क्वायर ए, क्योंकि कॉट क्या होता है? कॉट इज 1/10। तो बच्चे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन ये बन गया हमारे पास टेन स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय टेन स्क्वायर ए। ठीक है, तो इसको फर्दर लिख देते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। टेन स्क्वायर ए प्लस 1 लिखो या 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिखो, एक ही बात है। और ये वाला टेन स्क्वायर घूम के ऊपर आ गया, टेन स्क्वायर घूम के ऊपर आ गया बच्चे। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, बाकी हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई। तो इसको मैंने इसके इक्वल प्रूव कर दिया। अब दूसरा पार्ट भी है, 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए। इसका आई थिंक इसका होल स्क्वायर होना चाहिए था। हाँ, होल स्क्वायर ही है, ये लिखा हुआ है। इसका होल स्क्वायर हमें किसके इक्वल प्रूव करना? टेन स्क्वायर ए के इक्वल। तो फिर वही करते हैं क्या? देखो बच्चे 1 माइनस टेन ए को वैसे ही रहने दो, कॉट को लिख दो 1 अपॉन टेन ए होल स्क्वायर। ठीक है, छेड़ना ही नहीं है हमने न्यूमरेटर को। 1 माइनस टेन ए, डिनोमिनेटर में एलसीएम लेंगे तो बनेगा टेन ए माइनस 1। ठीक है, डिवाइडेड बाय टेन ए। क्लियर? होल स्क्वायर, होल स्क्वायर, दोनों पे होल स्क्वायर है, कंबाइंड होल स्क्वायर ही लिख देते हैं। कंबाइंड होल स्क्वायर लिख देते हैं बच्चे। ये इसको छोटा सा कर लीजिए, ये मिटा देते हैं, ये मिटा देते हैं, ये देखिए, और इस ब्रैकेट को भी मिटा देते हैं। अब हम लिखेंगे कंबाइंड होल स्क्वायर बच्चे। ये कंबाइंड होल स्क्वायर, यहां तक क्लियर है बेटे? 1 माइनस टेन ए अपॉन, माइनस कॉमन ले लो, ये भी 1 माइनस टेन ए बन गया। और नीचे जो टेन ए है वो घूम के यहां पर आ चुका है, और इनका होल स्क्वायर लिख देते हैं। अब आप ये देखो, ये दोनों टर्म फिर से कैंसिल आउट होगी, तो टेन का स्क्वायर बन गया टेन स्क्वायर, और माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव आ गया। तो यानी कि इसको भी हमने टेन स्क्वायर बता दिया, इसको भी हमने टेन स्क्वायर ए बता दिया। आप इसको भी साइन बाय कॉस करके कर सकते थे, इसको भी साइन बाय कॉस करके। हमारे पास न्यूमरस मेथड है, जो आपको इजी लगे आपने अप्लाई करना है प्यारे बच्चों। तो ये भी एक बेटा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहेगा, आ सकता है। जल्द से जल्द इसको अपनी नोटबुक पे कॉपी करें प्यारे बच्चों। अब बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन पे जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। ये देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन के लिए मैं 100% आपको लिखना चाहूंगा ये कि भाई इसके तो बहुत ज्यादा चांसेस रहेंगे, ये तो 100% की कैटेगरी में आ रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स टेक लेफ्ट हैंड साइड विच इज इक्वल टू 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए। ठीक है बेटा, तो बच्चे रूट है, इसको रूट के अंदर ही रैशनलाइज कर दो, यानी कि 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए। तो प्यारे बच्चों आप देख रहे हैं, ये बन गया आपके पास 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे देखिए a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बच्चों, 1 माइनस साइन स्क्वायर, जिसको मैं कॉस स्क्वायर लिख दूंगा। तो ये क्वेश्चन आपके पास बन गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे है प्यारे बच्चों कॉस स्क्वायर। और स्क्वायर आप जानते हैं रूट से बाहर आए तो रूट कैंसिल हो जाता है। तो मेरे पास बच गया 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय
कॉस ए, ये बच गया प्यारे बच्चों, देख लीजिए अब आप। ठीक है, एक्सपेक्टेड है, आ सकता है प्यारे बच्चों, तो अलग अलग कर देते हैं। एक आ गया 1/cos ए, एक आ गया आपके पास sin a by cos a, तो sin a by cos a किसके इक्वल हो गया tan a, और 1/cos हो गया sec a, और ये है आपके पास आपकी राइट हैंड साइड बच्चों। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छी तरह से नोट करें। बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन पे जो स्क्रीन पे आ रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों, वाह जी वाह, इसको भी यार 100% लिख दो, आ जाएगा ये क्वेश्चन, मुझे ऐसा लग रहा है। अच्छी तरह से प्रिपेयर करना बच्चों, ठीक है। तो चलिए, हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, किसके इक्वल दिया है, दैट इज इक्वल टू √3, और वो प्रूव करना है। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो प्यारे बच्चों, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये बन गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और रूट का स्क्वायर कट गया, तो ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है बच्चे, ये तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चे, दैट इज इक्वल टू 3। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो गया 1, तो 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 3, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 2, तो ये 2 और 2 कैंसिल कर दो, तो मेरे पास वैल्यू क्या आ गई, साइन थीटा प्लस कॉस, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चे, दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 1। बेटा अब मुझे एक चीज बता दो आप, 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा टेकिंग रेसिप्रोकल, दिस इज आल्सो 1। ठीक है, ये 1 है, क्लियर। अब हमने प्रूव क्या करना है, tan प्लस कॉट इज इक्वल टू 1, tan प्लस कॉट इज इक्वल टू 1। ठीक है, सो कैसे करें, कोई आइडिया किसी बच्चे के पास, tan प्लस कॉट इज इक्वल टू 1, साइन थीटा कॉस थीटा मेरे पास क्या आ गया हुआ है 1, तो मैंने क्या किया, रेसिप्रोकल ले लिया। ठीक है, रेसिप्रोकल ले लिया, क्या रेसिप्रोकल का हमें कोई फायदा होगा। ठीक है, देखो 1 की जगह हम लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये लिख सकते हैं। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या आ गया, साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया 1, इसके नीचे यानी कि साइन स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसके नीचे साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया 1। तो बेटा ये स्क्वायर और ये कैंसिल हो गया, साइन बाय कॉस क्या बन गया tan थीटा, और यहां पर ये कट गया, तो कॉस बाय साइन क्या बन गया cot थीटा, एंड दिस इज इक्वल टू 1। ये हमें इसमें प्रूव करना था बच्चों, क्लियर। दूसरा मेथड ये है कि जैसे ही मेरे पास ये एक्सप्रेशन बना था, आप यहां पर राइट हैंड साइड ले लेते tan प्लस कॉट, फिर उसको भी सिंप्लीफाई करके आप 1 ला सकते थे, ये भी एक मेथड था। तो यहां पर मैंने क्या किया हुआ है, टेकिंग रेसिप्रोकल, मैंने यहां पर रेसिप्रोकल लिया हुआ बच्चे ये। ठीक है, रेसिप्रोकल लिया हुआ बच्चे ये। तो जल्द से जल्द इस क्वेश्चन को भी अपनी नोटबुक पे कॉपी करें, बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन पे जो स्क्रीन पे आ रहा है बच्चों। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आपकी स्क्रीन पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको ध्यान से पढ़िए, एक्सपेक्टेड है, आ सकता है ये क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू पी, और सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्यू दिया है हमें। ठीक है, इज इक्वल टू क्यू। बच्चे अगर मैं इसको ऐसे लिख लूं 1 बाय कॉस थीटा प्लस 1 बाय साइन थीटा, दिस इज इक्वल टू क्यू, एलसीएम ले लो,
साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया Q, और ये एक्सप्रेशन मुझे क्या दिया हुआ P, तो P किसके इक्वल आ गया Q टाइम्स साइन थीटा कॉस थीटा। निकाल के रख लेते हैं, देखते हैं क्या यूज होता है। लेट्स टेक लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, दैट इज Q इंटू पी स्क्वायर माइनस 1। तो Q की वैल्यू डालो बच्चे। Q की वैल्यू क्या है, Q की वैल्यू है आपके पास सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा और पी स्क्वायर। पी स्क्वायर देखो बच्चे क्या है, पी स्क्वायर को अगर हम देखें तो ये बनेगा, मैं सॉल्व भी कर देता हूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 बच्चे। ठीक है, तो ये बन गया आपके पास क्या, सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। बच्चे 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1, ये माइनस 1 और ये काट देते हैं। बेटे सेक प्लस कोसेक को देखो, मैंने जब सिंप्लीफाई किया ना तो मेरे पास क्या बन गया था, मेरे पास बन गया था सेक प्लस कोसेक। आप देख लीजिए, सेक प्लस कोसेक को हमने प्रूव क्या करना है, दिस इज 2 टाइम्स पी, तो मेरे पास ये बन गया सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है बच्चे, जब सेक प्लस कोसेक को मैं सॉल्व करूं एलसीएम लेके, ये देखो सेक प्लस कोसेक को मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखो इसकी वैल्यू कहीं ना कहीं हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इंटू क्या आ गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है बच्चे, तो ये साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल कर दो बेटे, ये किसके इक्वल है, P के इक्वल है, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 टाइम्स P, योर राइट हैंड साइड बच्चे। ये आई होप ये क्वेश्चन भी पूरी तरह से क्लियर है। जल्द से जल्द इस क्वेश्चन को अपनी नोटबुक पे कॉपी करें, बढ़ेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। अरे वाह जी वाह, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बच्चे ये। ठीक है बच्चे, मैं पहले आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी में इन क्वेश्चंस का राज छुपा हुआ है। कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो कोसेक प्लस कॉट एंड कोसेक माइनस कॉट किसके इक्वल है, कोसेक माइनस कॉट किसके इक्वल आ गया बच्चे, दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब कोसेक प्लस कॉट किसके इक्वल दिया हुआ P, तो P इंटू कोसेक माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1, तो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा किसके इक्वल हो गया, दैट इज इक्वल टू 1 ओवर P। तो बेटे कोसेक प्लस कॉट क्या दिया हुआ है, कॉट थीटा, दैट इज इक्वल टू P। तो दोनों को अगर मैं एडिंग करूं, दिस इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दिस इज योर इक्वेशन नंबर सेकंड, एडिंग करूं कॉट और कॉट कैंसिल हो जाएगा, तो 2 कोसेक थीटा मेरे पास क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा P प्लस 1 ओवर P, यानी कि ये बन जाएगा P स्क्वायर प्लस 1। तो कोसेक थीटा क्या आ गया, कोसेक थीटा आ जाएगा मेरे पास P स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 टाइम्स P, ये आ गया। तो साइन थीटा क्या आ गया, साइन थीटा आ गया बच्चे ट्वाइस P अपॉन 1 प्लस P स्क्वायर। अब आपको क्या चाहिए, कॉस थीटा चाहिए, तो कॉस थीटा। ओके, तो हमारे पास साइन थीटा आ गया, यहां से हम निकालेंगे प्यारे बच्चों कॉस थीटा। तो कॉस थीटा अगर हम देखें तो प्यारे बच्चों कॉस थीटा आइडेंटिटी लगाकर भी कैलकुलेट कर सकते हैं और ट्राइंगल की हेल्प से भी। तो ये देखिए प्यारे बच्चों, ये हमारे पास एक राइट ट्राइंगल है जिसमें एंगल थीटा है, साइन क्या है 2p, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हो गया 2p, सॉरी ये हाइपोटेन्यूज है
ठीक है, ये हाइपोटेन्यूज है हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यानी कि हाइपोटेन्यूज क्या हो गया, 1 प्लस पी स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों पाइथागोरस थ्योरम लगाकर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आएगा पी स्क्वायर माइनस 1। अब मुझे चाहिए क्या, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी प्यारे बच्चों बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि पी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस पी स्क्वायर या पी स्क्वायर प्लस 1। तो ये था जो हमें इसमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना था प्यारे बच्चों। आई होप दोबारा देखिए, हम इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इज 1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाया, ए प्लस बी, ए माइनस बी, इसकी वैल्यू मुझे पी दी थी। तो कोसेक माइनस कॉट 1 बाय पी, दोनों को ऐड किया, कॉट कॉट कैंसल, ये 2 कोसेक, कोसेक निकाल लिया यहां से, कोसेक का रेसिप्रोकल लिया तो साइन आ गया, साइन से प्यारे बच्चों मैंने निकाल दिया कॉस, जो हमें प्रूव करना था। आई होप ये आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब बढ़ेंगे हम अपने आज के लास्ट क्वेश्चन पे, जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है प्यारे बच्चों। इस क्वेश्चन में हल्की सी थोड़ी सी यहां से चेंज कर देते हैं प्यारे बच्चों। ये जो क्यू स्क्वायर लिखा हुआ ना, इसको थोड़ा सा क्यूब कर लीजिए, ये tan क्यूब 60 डिग्री है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं प्यारे बच्चों। ये है टॉप 10 सीरीज का लास्ट क्वेश्चन। तो लेफ्ट हैंड साइड आ गई मेरे पास, दैट इज 1 प्लस √3 एंड 3 माइनस कॉट 30। तो सिंपली हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, इसमें कॉट 30 की वैल्यू डाल देते हैं। तो ये आ गया मेरे पास 1 प्लस √3 इंटू 3, कॉट 30 होता है बेटा √3। तो लेट्स सिंप्लीफाई, पहले 1 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ गया 3 माइनस √3। अब √3 को करेंगे तो ये आएगा 3√3, और √3 और √3 मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा 3, जो बाद में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो 3√3 में से √3 जाएगा तो 2 टाइम्स √3 आ जाएगा प्यारे बच्चों। ये है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू। अब हम ले लेते हैं राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, tan क्यूब 60 डिग्री माइनस 2 साइन 60 डिग्री बचे। ठीक है, बस हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू पता होनी चाहिए एट डिफरेंट एंगल्स। तो प्यारे बच्चों tan 30 √3, ये रेज टू पावर 3 माइनस 2 साइन 30 √3 बाय 2। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो गया, तो √3 का क्यूब आ जाएगा 3√3 माइनस √3। तो 3√3 में से √3 जाएगा तो 2 टाइम्स √3, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का आंसर सेम आ गया प्यारे बच्चों। तो ये था हमारे पास टॉप 10 क्वेश्चंस, जो टॉप 10 क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री से, जो मुझे लगता है आ सकते हैं प्यारे बच्चों। तो आप बच्चों को मैं कहना चाहूंगा अच्छी तरह से इन क्वेश्चन को जरूर प्रिपेयर करना। बाकी भगवान जानते हैं कि अगर हमने सही ढंग से प्रेपरेशन की, पेपर कैसा सेट होगा, ओनली गॉड नोज। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको बोर्ड के पेपर में देखने को मिल सकता है। तो प्यारे बच्चों ये थे हमारे पास टॉप के 10 क्वेश्चन। तो एक बार फिर मैं क्वेश्चंस बताता हूं। ये हमारे पास पहला क्वेश्चन था जो हमने डिस्कस किया, फिर उसके बाद हमने इसमें सेकंड क्वेश्चन डिस्कस किया, प्रूव करना था। फिर उसके बाद हमने थर्ड क्वेश्चन डिस्कस किया, फिर उसके बाद हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन आ गया, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर उसके बाद फिफ्थ, फिर उसके बाद हमारे पास आ जाएगा सिक्स क्वेश्चन जो हमने प्रूव किया था, ये भी बड़ा इजी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। फिर सेवंथ, इसके लिए 100% याद रखना, 100% पहले भी मैं लिख चुका हूं, अब इधर भी लिख दिया, इसका मतलब आने वाला ये क्वेश्चन। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास ये मैंने अभी सॉल्व किया ये क्वेश्चन। फिर उसके बाद हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। और फिर ये लास्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, इस पे भी 100% लिख देना चाहिए, ये देखने को मिल सकता है प्यारे बच्चों। तो ये थे टॉप 10 क्वेश्चंस, और प्यारे बच्चों इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर करें। अब मैं आपके साथ टॉप 10 सीरीज में लेके आऊंगा नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के 10 टॉप के क्वेश्चंस। तो तब तक जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल बच्चों, जय भारत बच्चों।